हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यंग कॉमर्स माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव और प्रूडेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है। कंजर्वेटिव और प्रूडेंस एक ही प्रिंसिपल है। ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव और कभी कभी प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग है। ठीक है। तो according to this principle, all anticipated losses should be recorded in the books of accounts, but all anticipated or unrealized gains should be ignored. प्रिंसिपल कहता है जितने भी एंटीसिपेटेड लॉसेस हैं उन्हें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हुए चला करो। एंटीसिपेटेड लॉसेस का मतलब है कि फ्यूचर में होने वाले जितने भी नुकसान हैं, लॉसेस हैं जो कि फ्यूचर में हो सकते हैं, उनके लिए प्रोविजन क्रिएट करते हुए चला करो। ठीक है। इसके बजाय आप जो भी अनरियलाइज गेन है, फ्यूचर में कुछ भी गेन होने वाला है, उसे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। जब तक हमारी जेब में पैसा नहीं आ जाता है, वो गेन जब तक हमें मिल नहीं जाता है, तब तक उसको हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है। अदर वर्ड्स, कंजर्वेटिव इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। ठीक है। कंजर्वेटिव जो है वो पॉलिसी है प्लेइंग सेफ, सेफ तरीके से अपनी कंपनी को रन कराना। ठीक है। अब देखिए, अगर प्रोविजन जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। वन इज प्रो प्लस दूसरा विजन। प्रो का मतलब पहले और विजन का मतलब जैसे दृश्य। ठीक है। यानी कि प्रो मतलब क्या, पहले ही देख लेना, पहले ही अनुमान लगा लेना, उससे प्रोविजन बोलते हैं। ठीक है। मान लीजिए आपको लगता है आपका कोई डेटर है। डेटर कौन होते हैं? जिन्हें से उधार में लिया है कोई सामान या फिर उधार में किसी ने हमसे कैश लिया है, तो क्या हमारे लिए डेटर हो गया। ठीक है। मान लीजिए कोई डेटर आपका पैसा नहीं देता है फ्यूचर में। ठीक है। या फिर कोई डेटर जो है वो बैड डेट घोषित हो गया कि उसकी जेब में एक भी रुपये नहीं है आपको लौटाने का। ठीक है। तो हमारे लिए तो क्या है, वो नुकसान हो गया, है ना। तो अगर इन फ्यूचर हमें लगता है कि हमारा अपने किसी ग्राहक से शक है कि हमारा पैसा फ्यूचर में नहीं लौटा पाएगा, तो इसलिए हम वो विजन क्रिएट करते हुए चलते हैं। ठीक है। कि फ्यूचर में झटका ना लगे एकदम से, है ना, कि वो तो मेरा पैसा लेके भाग गया। ठीक है। ये वो तो ठीक है। मान लीजिए कि 50,000 का आपने प्रोविजन क्रिएट कर रखा है कि मान लीजिए कि आपका डेटा अगर भाग जाता है आपका पैसा लेके, तो आपको एकदम से झटका नहीं लगेगा अगर आप प्रोविजन क्रिएट करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो सेविंग्स करते हुए यही है कि प्रोविजन अगर आप क्रिएट करते हुए चलेंगे फ्यूचर लॉसेस के लिए, तो सही रहेगा। ठीक है। इसके बजाय आप इग्नोर कर सकते हैं अनरियलाइज गेन के लिए। इसके बजाय आप अपने प्रॉफिट को इग्नोर कर सकते हैं। जो भी फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। जब तक आपकी जेब में वो आ ना जाए। ठीक है। प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल नॉन लाइबिलिटीज। प्रोविजन सिर्फ उन्हीं के लिए क्रिएट किया जाएगा जिन लाइबिलिटी के बारे में हमें पता होगा। ठीक है। ऐसे नहीं कि सब चीजों के लिए हमें प्रोविजन क्रिएट करते हुए चलेंगे। ठीक है। एंड लॉसेस, even though the amount cannot be determined with certainty. कंजर्वेटिव ऑफ प्रूडेंस प्रिंसिपल ये कहता है जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेस होने वाले हैं फ्यूचर में, उनके लिए हम प्रोविजन क्रिएट करते हुए चलेंगे। ठीक है। उसके बजाय अनरियलाइज गेन या फिर प्रॉफिट को हम इग्नोर कर सकते हैं। फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। जब तक हमें वो एक्चुअली में रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉस्ट प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। थैंक यू।